जय हिंद दोस्तों। देखिए क्लास 10th के आज मैथ बताने जा रहे हैं। क्लास 10th मैथ, जो कि आज 2 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आज 2 चैप्टर में जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों पूछने वाला वो सब आज करवाएंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा तो ज्ञात करना है, लेकिन ज्ञात कैसे करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। जैसे देखिए तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा मौसा जो हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए तो यहाँ कैसे करेंगे। कितना को हमको मौसा ज्ञात करना है? 135 और 255 के। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखिए तो क्या करना है हमको, सीधे सीधे देखिए सबसे बड़ा 135 में क्या करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए 255 में भागा। अब बताइए तो क्या मरतबा लगेगा? तो 1 मरतबे 135। अब 135 से 0 की 0 देखिए तो यहाँ 2 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए प्रथम चरण में क्या लिखेंगे हम? प्रथम चरण में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। जब a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको ऊपर कर लेते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर करेंगे तो प्रथम चरण में 255 बराबर 135 गुना 1 प्लस 120। अब यहाँ पे देखिए तो r के मान कितना है? r के मान 0 नहीं आया। r डज नॉट इक्वल टू 0। अब द्वितीय चरण में देखिए, द्वितीय चरण में देखना है। अब भागा देना 135 में 120 से, तो द्वितीय चरण में 120 से भागा देना है 135 में, तो 1 मरतबे 120, यहाँ पे 5 ये बच गया, 1 कट गया। द्वितीय चरण में हम क्या लिखेंगे? अब की लिखेंगे 135 बराबर 120 गुना 1 प्लस 15, यानी कि r के मान फिर भी 0 नहीं आया है। r के मान 0 नहीं है। अब देखिए तो तृतीय चरण में क्या करेंगे? तृतीय चरण में करेंगे, अब की 120 में भागा देंगे 15 से, तो 15 से भागा दिए, देखिए यहाँ 15 से भागा दिए 120 में, तो क्या मतलब 8 मतलब खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए तृतीय चरण में क्या लिखेंगे? 120 बराबर 15 गुना 8 प्लस 0, यानी कि r के मान कितना हो गया? 0, यानी कि HCF निकल गया, यानी मौसा निकल गया। मौसा 135 और 255 का बराबर 15 आंसर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक संख्या के दूसरा अगला क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछता है। देखिए तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मतलब समझिए इसको, बढ़िया समझिए। कह रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए। HCF दिया हुआ है 306 और 657 का। HCF कितना है? 9 दिया है, तो निकालना है कुछ एलसीएम। 306 और 357 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या है? बोलता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना एलसीएम। यही होता है फार्मूला। अब हमको देखिए तो 2 संख्याओं कितना दिया हुआ है? पहला संख्या 306 और दूसरा संख्या है 657। HCF कितना दिया हुआ है? 9। हमको निकालना क्या है? एलसीएम। अब यहाँ पे समझिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखिए तो ये साइड कोची में है? गुना में, तो उस साइड आएगा था भागा में। अब यहाँ पे भागा नहीं करना है, उसके नीचे लाना है। 306 गुना 657। अब बटा में देखिए तो गुना में था, तो ये पट्टी कोची में हो गया, भागा में। अब देखिए तो 9 तिया 27 बचा, इसको में से देखिए तो 3, तो देखो तो 9 चौका 36। एलसीएम निकाले हैं कि 34 गुना 657। इसका आंसर आता है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 22,338। चलिए देख लीजिए, इसको उतारिए। देखिए इससे अगला क्वेश्चन समझिए, वास्तविक संख्या का तीसरा क्वेश्चन है। अब की तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो कि हर साल एग्जाम में दोनों ने पूछ रहा है। देखिए तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो जो भी मतलब सिद्ध करना रहेगा उसको उल्टा मानेंगे। जैसे अपरमेय संख्या है तो उसको मान लीजिए परमेय संख्या। देखिए इसको मानते हैं। देखिए तो माना कि √5 एक परमेय संख्या है। अब देखिए तो जब ये परमेय संख्या रहेगा तो √5 क्या हो जाएगा? परमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। अब इससे आगे देखिए P और Q एक पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे समझिए दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो √5 के स्क्वायर अब P के स्क्वायर बटा Q के स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर करता है, स्क्वायर से रूट हो गया, खत्म। यहाँ पे 5 बच गया, 5। अब देखिए तो 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। ये पट्टी देखे तो स्क्वायर के मतलब देखे तो Q क्या है? 2 गो, तो 5Q एगो Q पट्टी कर दिए, एगो Q P स्क्वायर बटा Q। अब यहाँ पे समझिए इसका देखिए तो इस साइड देखे तो 5Q जो है, 5Q है जो ये कौची है? ये पूर्णांक है।
क्या है, पूर्णांक। और जो पी स्क्वायर है और बटा क्यू है एक भिन्न है, कौन चीज है, भिन्न। तो पूर्णांक कहीं भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा मान गलत है। सीधे लिख देंगे कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको उतारिए, देखिए यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आगे फिर हम पढ़ाएंगे बहुपद। देखिए तो बहुपद में भी मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 0.25 का पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करें। अब कह रहा है कि 2 पर भी रेकरिंग है, 5 पर भी रेकरिंग है। तो देखिए तो यहाँ हम मान लिए कि माना कि x बराबर 0.25 दोनों पर रेकरिंग है। जब x बराबर माने, रेकरिंग का मतलब होता है कि 2 और 5 बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब इसे यहाँ देखिए 0.25 पर रेकरिंग है, यानी कि समझ लीजिए कि 0.25 अनंत बार लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ x बराबर 0.25 देखिए तो समीकरण फर्स्ट हो गया। जितना j संख्या पर रेकरिंग रहेगा, एक बहुत नहीं 0 से गुना करेंगे। तो देखिए तो 100 से दोनों तरफ 100 से गुना करने पर जब गुना दोनों तरफ करेंगे तो ई पट्टी हो जाएगा 100x और ऊ पट्टी हो जाएगा 25.2525। ये हो गया समीकरण सेकंड। ये समीकरण सेकंड हो गया। ये समीकरण से फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड हुआ। अब समीकरण सेकंड और माइनस समीकरण फर्स्ट करेंगे। जब सेकंड में से घटाएंगे 100 में से 1 होगा, घटा दिया तो 99x हो गया। यहाँ पे लास्ट में देखिए पॉइंट के बाद 25 इसका में 25 इसका में 0 है, तो 25 में से 0 गया तो 25 बच गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 25, ई पट्टी गुना में 2 पट्टी भागा में 99। यही हो गया आंसर। उतारिए इसको। देखिए हम बहुपद का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि गुणनखंड करके शून्यक निकालना है। अब यहाँ पे समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे समझिए, बोल रहा है कि x² - 2x - 8। हम मान लेते हैं कि किसका मान है, हम मान लेते हैं कि किसका मान है, px का मान है। जब ये px का मान है, px बराबर 0 करते हैं। मान लिया कि px बराबर 0 है। जब px बराबर 0 होता है x² - 2x - 8 बराबर भी 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया, देखिए इसमें क्या करना है, दोनों लास्ट वाला के गुना करना है, बीच वाला के दोनों लास्ट वाला के गुना कर देना है, और बीच वाला के जोड़ घटाव करके लाना है। चाहे तो जोड़ करिए, चाहे तो घटाओ, ना तो दोनों करिए। अब यहाँ पे समझिए, देखिए क्या कह रहा है, इसको देखिए, इसको हटा देते हैं, ये 8 है, इसको बढ़िया से कर देते हैं। x² - 2x - 8 बराबर 0 है। अब देखिए दोनों के गुना कर दिए, तो गुना करने के बाद x² आ गया -8x²। जब 8x² को हम 8 को तोड़ते हैं तो 2 से तो 4। अब देखिए तो हमको जोड़ घटाव करके लाना -2, तो इसको पे कर दिए हम x² माइनस 4x और प्लस 2x। जब 4x में से 2x प्लस करेंगे, -4x में 2x प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2x और -8 बराबर 0। अब देखिए तो ये दोनों में कॉमन होता है, x कॉमन हो गया तो x और -4, फिर इसको में +2 कॉमन हो गया तो x और -4 बराबर 0। देखिए तो दोनों कॉमन है, x -4 तो कॉमन ले लिए। ये फिर यहाँ पे क्या बच गया, x + 2 बराबर 0। एगो x -4 बराबर 0 और एक हो गया x + 2 बराबर 0। जब x बराबर -4 x बराबर 0 तो x बराबर 4 और एगो क्या हो गया, ई पट्टी प्लस में तो पट्टी माइनस में, यानी कि अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा के मान आ गया -2। ये आंसर हो गया। चलिए देखिए, इसको मतलब बहुपद निकालना है। शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि शून्यकों का योग के मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। हमको निकालना है बहुपद। तो बहुपद निकालने के लिए फार्मूला होता है, बहुपद निकालना है तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि हर साल 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, जितना भी गेस करवा रहे हैं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। देखिए यहाँ 1/4 x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है। अब यहाँ पे समझिए x² देखिए, अगर ज्यादा कुछ नहीं करने आ रहा था, खाली इससे छोड़, जैसे वैसे छोड़ दीजिए। ये तो x हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अगर कुछ इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतने पर भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन गेस है, गेस क्वेश्चन है, 2026 में हर हाल में आएगा।